एक ऐसा पल आता है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बात करती है। न कोई शोर होता है, न कोई लड़ाई, न कोई बदला। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका होता है। यही वह पल होता है जब एक संवेदनशील इंसान टूटना बंद कर देता है और बदलना शुरू कर देता है। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बार बार दूसरों को समझते उनकी समस्याएं सुनते सुनते उन्हें बचाते बचाते खुद थक जाते हैं। वे हमेशा दूसरों की भावनाओं को संभालते हैं, लेकिन उनकी अपनी भावनाओं को कोई नहीं संभालता। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि शायद उनकी संवेदनशीलता ही उनकी कमजोरी है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का मानना था कि संवेदनशील लोग कमजोर नहीं होते, वे दुनिया को दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जीवन के एक चरण तक वे अपनी ऊर्जा दूसरों को देते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे खुद को भूल चुके हैं। यही वह क्षण होता है जब अंदर एक शांत क्रांति शुरू होती है। यह बदलाव गुस्से से नहीं आता, यह बदले की भावना से भी नहीं आता, यह आता है समझ से, उस समझ से कि अब खुद को खोकर किसी को बचाना जरूरी नहीं है। बहुत समय तक संवेदनशील लोग यह सोचते रहते हैं कि अगर वे और ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे, और ज़्यादा प्यार देंगे, और ज़्यादा सहन करेंगे तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन्हें दिखने लगता है कि समस्या उनकी कोशिशों में नहीं है, समस्या उस जगह है जहां उनकी कोशिशों की कोई कदर ही नहीं होती। यही समझ उनके अंदर एक नई शक्ति पैदा करती है। जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो बाहर से कुछ खास नहीं बदलता। वही लोग होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, वही बातचीत होती है, लेकिन अंदर एक चीज बदल जाती है, प्रतिक्रिया। पहले जहां हर बात दिल को चोट पहुंचाती थी, अब वही बात सिर्फ एक सूचना बन जाती है। पहले जहां हर विवाद में खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती थी, अब चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली लगता है। युंग कहते थे कि असली शक्ति वह नहीं है जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके। जब संवेदनशील इंसान यह सीख जाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तभी उसके अंदर असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब कठोर बन जाना है, लेकिन यह सच नहीं है। असली मजबूती तब आती है जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है, जब उसे पता होता है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, जब उसे यह समझ आ जाता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती और हर संबंध बनाए रखने के लिए नहीं होता। संवेदनशील व्यक्ति के जीवन में यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है। पहले वह हर किसी को समझाने की कोशिश करता है, फिर वह सिर्फ उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है जो समझना चाहते हैं, और अंत में वह समझ जाता है कि कुछ लोगों को समझाना ही बेकार है, क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहते। उसी क्षण उसकी ऊर्जा बचने लगती है, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है और उसका व्यक्तित्व मजबूत होने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव के बाद संवेदनशील व्यक्ति कम भावुक नहीं होता। वह पहले जितना ही महसूस करता है, लेकिन अब वह यह चुन सकता है कि किसके लिए महसूस करना है और किसके लिए नहीं। पहले उसकी सहानुभूति बिखरी हुई थी, अब वह नियंत्रित हो जाती है। पहले वह हर किसी के दर्द को अपना दर्द बना लेता था, अब वह दूसरों का दर्द समझता है लेकिन उसमें डूबता नहीं है। यही वह मोड़ है जहां से जीवन सच में बदलना शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी भावनात्मक सीमाएं बनाना सीख जाता है, वैसे ही लोग भी उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पहले उसे हल्के में लेते थे, अब उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। जो लोग पहले उसे इस्तेमाल करते थे, अब उसके पास उतनी आसानी से नहीं आ पाते। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। संवेदनशील इंसान अब किसी से भागता नहीं, किसी से लड़ता भी नहीं, वह बस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, शांत, स्पष्ट और मजबूत। और यही स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जो इंसान खुद के अंदर स्थिर हो जाता है, उसे कोई भी बाहर से अस्थिर नहीं कर सकता। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे, लेकिन एक दिन खुद के लिए खड़े होना सीख गए। यही वह दिन होता है जब संवेदनशीलता कमजोरी नहीं रहती, बल्कि शक्ति बन जाती है। पहले चरण में संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ महसूस करता है, लेकिन दूसरे चरण में वह देखना शुरू करता है।
यही वह समय होता है जब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे पहली बार अपने जीवन के पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आने लगता है कि वह हमेशा वही परिस्थितियां क्यों झेलता रहा, वही तरह के लोग उसकी जिंदगी में बार बार क्यों आते रहे और वह हर बार खुद को ही क्यों खो देता था। यह समझ आसान नहीं होती। यह समझ राहत भी देती है और दर्द भी। जब किसी को पहली बार यह एहसास होता है कि उसने वर्षों तक दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को पीछे रखा, तो उसके अंदर कई भावनाएं एक साथ उठती हैं। गुस्सा, पछतावा, अपराध बोध और साथ ही एक अजीब सी स्पष्टता। उसे लगता है कि काश यह बात पहले समझ में आ जाती, काश उसने पहले ही अपनी सीमाएं बना ली होती। लेकिन यही वह समय होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। इस चरण में सबसे कठिन बात यह होती है कि व्यक्ति दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है। एक तरफ उसकी पुरानी आदतें होती हैं, सबको खुश करना, हर समस्या में खुद को जिम्मेदार समझना, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना। दूसरी तरफ उसकी नई समझ होती है, यह एहसास कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यही संघर्ष उसे भीतर से हिलाता है। अक्सर इस समय आसपास के लोग भी बदलाव को महसूस करने लगते हैं। जो लोग पहले उसकी दयालुता का फायदा उठाते थे, वे उसके बदलते व्यवहार से असहज हो जाते हैं। वे उसे फिर से उसी पुराने रूप में वापस लाने की कोशिश करते हैं, कभी भावनात्मक दबाव डालकर, कभी अपराध बोध जगाकर, कभी यह कहकर कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच यह है कि वह पहले जैसा रह भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति सच देख लेता है तो वह फिर से अंधा नहीं बन सकता। इस चरण को कई लोग सबसे कठिन मानते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को अपनी ही भावनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने कई बार खुद को अनदेखा किया, कई बार अपनी ज़रूरतों को दबाया और कई बार ऐसे रिश्तों में बना रहा जहां उसे सम्मान नहीं मिला। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकारोक्ति आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। धीरे धीरे वह सीखता है कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म सम्मान है। न कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, हर विवाद का जवाब देना जरूरी नहीं है। जब यह समझ मजबूत होने लगती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह पहले जितना बोलता था उतना नहीं बोलता, पहले जितना समझाने की कोशिश करता था उतनी नहीं करता, पहले जितना खुद को साबित करना चाहता था उतनी ज़रूरत महसूस नहीं करता। इस बदलाव को कई लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति ठंडा हो गया है या दूर हो गया है, लेकिन वास्तव में वह पहली बार खुद के करीब आया होता है। उसने दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना बंद नहीं किया होता, बल्कि अब उसने अपनी भावनाओं का भी सम्मान करना शुरू किया होता है। यहीं से उसकी ऊर्जा वापस आने लगती है। जो ऊर्जा पहले लगातार लोगों को समझाने, मनाने और संभालने में खर्च हो रही थी, वही ऊर्जा अब उसके अपने जीवन को बनाने में लगने लगती है। वह अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने लगता है, अपने सपनों के बारे में सोचने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने भीतर की शांति को महत्व देने लगता है। इस चरण में कई बार अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि पुराने रिश्तों की प्रकृति बदल जाती है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ संबंध खत्म भी हो जाते हैं। शुरुआत में यह दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जो रिश्ते सिर्फ उसके झुकने से ही टिके हुए थे, वे वास्तव में मजबूत थे ही नहीं। जब वह सीधा खड़ा होता है तो सिर्फ वही लोग उसके साथ रहते हैं जो उसे सच में समझते हैं। यह समय अस्थिरता का नहीं, पुनर्निर्माण का समय होता है। यहाँ व्यक्ति अपने जीवन की नई नींव रख रहा होता है, ऐसी नींव जो दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान पर टिकी होती है। और जब नींव मजबूत होती है तभी भविष्य की इमारत स्थिर बनती है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ विवेक होना जरूरी है। हर किसी को दिल देना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती जाती है, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास भी गहराता जाता है। यही दूसरा चरण है, जागृति का चरण। यहाँ व्यक्ति पूरी तरह बदला नहीं होता, लेकिन वह अब पुराना भी नहीं रहता। वह एक पुल पर खड़ा होता है, पीछे उसकी पुरानी पहचान होती है और सामने उसकी नई पहचान। और यह तय करना कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा अब पूरी तरह उसके अपने हाथ में होता है। जब व्यक्ति जागृति के दूसरे चरण से गुजरता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगता है।
अब वह सिर्फ समझ ही नहीं रहा होता, बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव भी लाने लगता है। पहले जहां वह हर स्थिति में खुद को समझाने की कोशिश करता था, अब वह कम बोलता है और अधिक देखता है। पहले जहां वह हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदल देता था, अब वह रिश्तों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना सीखता है। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता है सीमाओं का निर्माण। सीमाएं अचानक नहीं बनती, वे अनुभवों से जन्म लेती हैं। हर वह क्षण जब व्यक्ति ने खुद को अनदेखा किया, हर वह स्थिति जहां उसने अपने मन की आवाज को दबाया, वही अनुभव मिलकर उसे यह सिखाते हैं कि अब उसे अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी होगी। जब सीमाएं बननी शुरू होती हैं तो कई लोग असहज हो जाते हैं। जो लोग पहले बिना अनुमति उसके समय, भावनाओं और ऊर्जा का उपयोग करते थे, उन्हें यह बदलाव स्वीकार करना कठिन लगता है। वे उसे दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वह बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन वास्तव में वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहा होता है। सीमाएं बनाना दीवार खड़ी करना नहीं है, यह दरवाजे पर पहरा बैठाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति लोगों से दूर हो रहा है, बल्कि यह कि अब वह तय कर रहा है कि किसे अपने जीवन में कितना स्थान देना है। यही निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करती है। इस समय एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। प्रतिक्रिया कम हो जाती है। पहले वह हर आलोचना का उत्तर देना चाहता था, हर गलतफहमी को तुरंत साफ करना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, तब वह अपने भीतर स्थिरता महसूस करने लगता है। यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो लोग पहले उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहते थे, वे अब उसके शांत व्यवहार से असहज हो जाते हैं, क्योंकि जहां पहले भावनात्मक हलचल होती थी, अब वहां संतुलन होता है, और संतुलन को नियंत्रित करना किसी के लिए संभव नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि उसे हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उसे समझना चाहते हैं, वे बिना अधिक शब्दों के भी समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें 1000 शब्द भी नहीं समझा पाएंगे। यह समझ उसे अनावश्यक बहसों और संघर्षों से दूर कर देती है। इस चरण में व्यक्ति का आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेने लगता है। अब उसे यह साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कि वह सही है या योग्य है। उसे अपने निर्णयों पर भरोसा होने लगता है। यही भरोसा उसके व्यक्तित्व को शांत लेकिन मजबूत बना देता है। समय के साथ साथ उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। पहले वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता था, अब वह अपने लक्ष्यों और अपने विकास पर ध्यान देने लगता है। उसकी ऊर्जा, जो पहले बिखरी रहती थी, अब एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। यही केंद्रित ऊर्जा उसके जीवन में वास्तविक प्रगति लाती है। यह चरण बाहरी दुनिया के लिए बहुत नाटकीय नहीं दिखता, लेकिन भीतर से यह एक गहरी क्रांति होती है। व्यक्ति अब परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के बीच संतुलित रहना सीख जाता है। वह यह समझ लेता है कि जीवन में हर समस्या को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हर समस्या के बीच अपने मन की शांति बनाए रखना संभव है। और जब यह शांति स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना बंद कर देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है। यही वह समय है जब वास्तविक शक्ति जन्म लेती है, ऐसी शक्ति जो आवाज उठाकर नहीं, बल्कि शांत रहकर प्रकट होती है। ऐसी शक्ति जो दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर मिलती है। और ऐसी शक्ति जो किसी से छीननी नहीं पड़ती, बल्कि आत्म स्वीकृति से स्वतः मिल जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहता। वह अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता धीरे धीरे उसे उस अवस्था की ओर ले जाती है जहां वह सिर्फ अपने जीवन को नहीं समझता, बल्कि उसे पूरी सजगता के साथ जीना भी शुरू कर देता है। जब सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं और मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब जीवन में एक नया अनुभव जन्म लेता है, आंतरिक अधिकार का अनुभव। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता पर निर्णय लेना शुरू करता है।
पहले जहां हर कदम पर यह चिंता रहती थी कि लोग क्या सोचेंगे, अब वह यह देखने लगता है कि उसका निर्णय उसके मूल्यों और उसके सत्य के साथ मेल खाता है या नहीं। इस परिवर्तन को समझने के लिए एक साधारण बात याद रखना जरूरी है। जब व्यक्ति स्वयं का केंद्र बन जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि अब समस्याएं उसके मन की शांति को नियंत्रित नहीं कर पाती। पहले जब कोई उसकी आलोचना करता था, तो वह उसे व्यक्तिगत आक्रमण की तरह महसूस करता था। अब वह सुनता है, पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले समझने की कोशिश करता है कि क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई है। यदि है, तो वह उसे स्वीकार कर सुधार करता है। यदि नहीं है, तो वह उसे शांत मन से जाने देता है। यही संतुलन उसे मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का महत्व समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि हर बहस में शामिल होना, हर विवाद का उत्तर देना और हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश करना उसके जीवन की दिशा को कमजोर कर देता है। इसलिए वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा केवल उन कार्यों में लगाना शुरू करता है जो उसके विकास और उसके उद्देश्य से जुड़े होते हैं। एक और गहरा परिवर्तन यह होता है कि अब वह अकेले रहने से नहीं डरता। पहले अकेलापन उसे खालीपन जैसा लगता था, लेकिन अब वही समय उसके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिर्माण का अवसर बन जाता है। वह अपने विचारों को समझता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपने अगले कदमों को अधिक स्पष्टता के साथ तय करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर यह स्थिरता विकसित कर लेता है, तब उसके संबंध भी बदलने लगते हैं। अब वह उन लोगों के साथ अधिक समय बिताता है जो उसकी शांति को बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे उन संबंधों से दूरी बना लेता है जो केवल तनाव और भ्रम पैदा करते हैं। यह दूरी नफरत से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है। यह समझ कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता और हर व्यक्ति हमारी यात्रा का स्थायी हिस्सा बनने के लिए नहीं आता। इस अवस्था में आत्म सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। अब व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह बस अपने काम और अपने व्यवहार से अपनी पहचान बनाता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि सही लोग उसे समझेंगे और जिन्हें समझना नहीं है, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे उसके निर्णय भी अधिक स्पष्ट और दृढ़ हो जाते हैं। पहले जहां वह संदेह में रहता था, अब वह अपने अनुभवों पर भरोसा करना सीख जाता है। यह भरोसा उसे जोखिम लेने की क्षमता देता है, नए अवसरों को स्वीकार करने की हिम्मत देता है और असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत सिखाता है। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अब अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वह परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है और यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति में उसके पास एक विकल्प अवश्य होता है। वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा और वह अपने अनुभवों से क्या सीखेगा। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व शांत लेकिन प्रभावशाली बन जाता है। उसे ऊंची आवाज में अपनी उपस्थिति जताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी स्थिरता और स्पष्टता ही उसकी पहचान बन जाती है। लोग उसके व्यवहार में एक अलग प्रकार का संतुलन महसूस करते हैं। ऐसा संतुलन जो अनुभव, आत्म स्वीकृति और आंतरिक अनुशासन से पैदा होता है। समय के साथ साथ यही आंतरिक अधिकार उसके जीवन की दिशा तय करने लगता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के अनुसार निर्णय लेता है। वह जानता है कि हर निर्णय तुरंत आसान नहीं होगा, लेकिन सही दिशा में लिया गया कठिन निर्णय भी अंततः जीवन को मजबूत बनाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है ना, इसलिए कि उसके जीवन में चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि अब वह चुनौतियों के सामने अपने मन की स्थिरता खोता नहीं। और जब यह स्थिरता स्थायी हो जाती है, तब जीवन केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं रहता, बल्कि सजगता के साथ चुनी गई यात्रा बन जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अधिकार को पहचान लेता है और जीवन को स्पष्टता के साथ जीना शुरू कर देता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक अंतिम परिवर्तन होता है, पूर्णता का अनुभव। यह पूर्णता किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि उस क्षण से आती है जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वह अपने अतीत की गलतियों से भागना बंद कर देता है, अपने अनुभवों को बोझ नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगता है
और अपने जीवन की दिशा को डर के बजाय समझ के आधार पर तय करता है। इस अवस्था में संवेदनशीलता कमजोरी नहीं रहती, बल्कि गहरी समझ का स्रोत बन जाती है। पहले वही संवेदनशीलता उसे दूसरों की भावनाओं में उलझा देती थी, अब वही संवेदनशीलता उसे लोगों को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता देती है। वह लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखता है, वादों से अधिक उनके कर्मों को पहचानता है और दिखावे से अधिक सच्चाई को महत्व देता है। धीरे धीरे उसका जीवन सरल होने लगता है। वह हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, हर रिश्ते को बचाने की मजबूरी महसूस नहीं करता और हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं समझता। उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं, शांति, विकास और उद्देश्य। इस अवस्था में व्यक्ति की ऊर्जा भी बदल जाती है। वह अब अपनी शक्ति उन कार्यों में लगाता है जो उसे आगे बढ़ाते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देता है जो केवल समय और मानसिक शांति को नष्ट करती हैं। वह समझ जाता है कि हर अवसर महत्वपूर्ण नहीं होता, हर चर्चा आवश्यक नहीं होती और हर व्यक्ति उसके जीवन की दिशा तय करने का अधिकार नहीं रखता। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि अब वह प्रेम को त्याग के रूप में नहीं देखता। वह समझ जाता है कि सच्चा प्रेम स्वयं को मिटाकर नहीं, बल्कि स्वयं को सम्मान देकर शुरू होता है। जब व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, तभी वह दूसरों का भी सच्चे अर्थों में सम्मान कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति की उपस्थिति ही उसका संदेश बन जाती है। उसे अपने विचारों को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसकी सोच को स्पष्ट कर देता है। लोग उसके शब्दों से पहले उसकी स्थिरता को महसूस करते हैं, उसकी शांति को देखते हैं और उसके निर्णयों में आत्मविश्वास को पहचानते हैं। समय के साथ वह यह भी समझने लगता है कि जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कठिन अनुभव उसे कमज़ोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर असफलता उसे धैर्य सिखाती है, हर चुनौती उसे नए कौशल सिखाती है और हर संघर्ष उसे अपनी वास्तविक क्षमता का परिचय देता है। जब यह समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं देखता, जहां उसे हर किसी से आगे निकलना है, बल्कि एक यात्रा की तरह देखता है, जहां उसे हर दिन स्वयं के बेहतर रूप में बदलना है। यही दृष्टिकोण उसे स्थायी संतुष्टि देता है, क्योंकि अब उसकी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही पुराने स्वरूप से होती है। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगता है। वह परिस्थितियों के दबाव में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। वह जानता है कि हर निर्णय तुरंत आसान नहीं होगा, लेकिन सही दिशा में लिया गया कठिन निर्णय भी भविष्य को मजबूत बनाता है। अंततः व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब आत्म स्वीकृति गहरी हो जाती है और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन में वह आत्मविश्वास जन्म लेता है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है। यही वह अवस्था है जहां संवेदनशीलता, समझ और आत्म स्वीकृति मिलकर व्यक्ति को ऐसा संतुलन देती हैं जो न केवल उसे स्वयं मजबूत बनाता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर की स्पष्टता के साथ जीवन जीना शुरू कर देता है, तब उसका हर कदम केवल आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि सचेत रूप से अपने जीवन को आकार देने का कदम बन जाता है।